क्या होता है क्लस्टर बॉम्ब? क्लस्टर बॉम्ब कैसे करता है काम? क्लस्टर बॉम्ब से ईरान ने इजराइल में मचाई तबाही। ईरान और इजराइल के इस वॉर में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इसका फैसला कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ताकतवर माने जाने वाले इजराइल पर ईरान लगातार 2 दिनों से उसके बिशेरबा शहर पर मिसाइलें दाग रहा है। 19 जून के बाद आज यानी कि 20 जून को टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा और अब तक 6 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान इजराइल वॉर में ये सबसे ताजी रिपोर्ट है। अपडेट पर हम बने रहेंगे। ईरान इजराइल वॉर में क्लस्टर बम की चर्चा तेज है और वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने क्लस्टर बमों के दम पर ही इजराइल में तबाही मचाई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये क्लस्टर बम है क्या, काम कैसे करता है और इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इस वीडियो में क्लस्टर बम के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्लस्टर बम क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे बमों को मिलाकर एक बड़ा बम बनाया जाता है। क्लस्टर बम को वॉर में इस्तेमाल किया जाता है और ये बेहद खतरनाक इसलिए माना जाता है कि जब ये अपने टारगेट पर पहुंचता है तो ये बम हवा में खुल जाता है। हवा में खुलने के बाद इसके सभी छोटे छोटे बम, जिसे बॉम्बलेट्स कहते हैं, वो एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं और उस पूरे इलाके को कवर कर लेते हैं। फिर एक एक करके सारे छोटे बम ब्लास्ट होते हैं। क्लस्टर बम की सबसे खतरनाक खूबी यह है कि इनके कई बम तो तुरंत फट जाते हैं, लेकिन कई बम जमीन पर गिरने के बाद भी बिना फटे रह जाते हैं। और जो बम नहीं फटे वो बाद में लैंडमाइंस की तरह काम करते हैं, यानी अगर उस पर कुछ भी वजन पड़े तो वो फट जाते हैं। यही वजह है कि क्लस्टर बम को बेहद घातक माना जाता है। इसे बमों का रक्त बीज भी कहा गया है। इसका इस्तेमाल मिसाइलों या ड्रोन के जरिए किया जाता है। क्लस्टर बम काम कैसे करते हैं? क्लस्टर बम को हवाई जहाज, मिसाइल या फिर आर्टिलरी से टारगेट पर छोड़ा जाता है, जो कि हवा में एक तय ऊंचाई पर फटता है। फटने के बाद इसके सभी छोटे छोटे बम एक बड़े इलाके में बिखरते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सभी छोटे बमों में से कुछ तो तुरंत फट जाते हैं, कुछ बिना फटे जमीन पर पड़े रहते हैं और लैंडमाइन की तरह काम करते हैं। क्लस्टर बम एक पूरे इलाके को तबाह करने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये एक बार में कई हजार वर्ग मीटर तक इलाके को नुकसान पहुंचाने की भी अपनी हैसियत रखता है। इसे मानवता का सबसे बड़ा खतरा माना गया, क्योंकि इसे रिहायशी इलाकों में आम लोगों को काफी क्षति पहुंचाते हुए देखा गया है। क्लस्टर बम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में यह प्रतिबंधित है। इसके लिए देशों ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसे कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूटेशन 2008 कहते हैं, उस पर साइन किए हैं, जिसके तहत इसके इस्तेमाल, उत्पादन और स्टोरेज पर रोक लगाने की कोशिश की गई। लेकिन इस लिस्ट में अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया और पाकिस्तान जैसे कई देश बाहर है। इस बारे में एसोसिएट प्रेस की एक पुरानी रिपोर्ट में बताया गया, अगर इसका इस्तेमाल नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी और अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.